चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट मैथ्स में हमारे चैप्टर की, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्लियर है? हमने इस चैप्टर में सारी बातें कर ली है, मतलब इस चैप्टर में जो जो कंसेप्ट था वो मैंने सब कुछ आपको क्लियर कर दिया है। कुल मिलाकर मेरी तरफ से मैंने आपको ये चैप्टर पूरा का पूरा करवा दिया है। अब थोड़ी बहुत जो कसर बची है वो बची है एक दो एग्जाम्पल्स की। क्लियर है? तो इसी कड़ी में, या कहने का मतलब क्या, एग्जाम्पल्स की जब बात चली है तो फिर हम एग्जाम्पल्स ले ही लेते हैं। तो आइए आज हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. कहने का मतलब क्या, कोई फ्रैक्शन है साहब, अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर आप 2 ऐड कर देते हैं, दोनों में ही, ऊपर और नीचे दोनों ही जगह अगर आप 2 ऐड करते हैं तो वो फ्रैक्शन चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है? 9/11 में। क्लियर है? और अगर if 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. और उसी फ्रैक्शन में अगर आप 3 जोड़ देते हो, ऊपर और नीचे दोनों जगह अगर आप 3 जोड़ देते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो वो फ्रैक्शन बन जाता है 5/6। कहने का मतलब हो गया, बताइए फ्रैक्शन क्या है ना? आपको फाइंड आउट करना है उस फ्रैक्शन को। क्लियर है? जैसा कि मैंने आपको कहा है कि लीनियर इक्वेशंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले काम आपका यही रहेगा कि आप दोनों वेरिएबल्स को सपोज करें। क्लियर है? तो आइए बात करते हैं हम। सबसे पहले हम सपोज करते हैं दोनों वेरिएबल्स को। सपोज द न्यूमरेटर है ना, द न्यूमरेटर इज इक्वल x एंड द डिनोमिनेटर इज इक्वल y। क्लियर है? ठीक है सर। अब हम बात करेंगे, इट मींस द फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? x/y। क्लियर है? चलिएगा, ये हमारा फ्रैक्शन हो गया जिसे हमने सपोज किया है। ठीक है, x/y, इसमें न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर क्या है? y है। ठीक है, अब हम बात करते हैं। मैंने आपको कहा था कि इन क्वेश्चंस में आपको हमेशा 2 शर्तें दे रखी होगी, 2 कंडीशंस दे रखी होती है ना? आपको एक कंडीशन से एक इक्वेशन तैयार करना है और दूसरी कंडीशन से दूसरी इक्वेशन तैयार करना है। तो यहां पर भी 2 इक्वेशंस है, हर क्वेश्चन में होगी 2 कंडीशंस। इस चैप्टर में हर क्वेश्चंस में होगी, क्योंकि हम 2 कंडीशंस होगी तभी तो 2 इक्वेशंस बना पाएंगे। सीधी बात है। तो आइए हम इक्वेशंस बनाते हैं दोनों कंडीशन से। तो पहली कंडीशन कहती है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator। ओके, तो हम यहां पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, है ना? लैंग्वेज का ध्यान रहे, ऐसी लैंग्वेज लिखनी है कि जो टीचर को अच्छे से समझ में आ जाए, है ना, और जो ऑथेंटिकेट लगे। सीधी सी बात है, ऑथेंटिकेट लगना बहुत जरूरी है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, ओके सर। हमारी पहली वाली कंडीशन कहती है कि दोनों में 2 जोड़ दीजिए। ओके, तो x+2 करिए, y+2 करिए, है ना? न्यूमरेटर में भी 2 जोड़ा और डिनोमिनेटर में भी 2 जोड़ा, तब ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? 9/11। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। क्लियर है? तो सॉल्व करते हैं, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको यहां पे ले जाते हैं और इसको यहां पे लेके चले जाते हैं। तो इसको यहां भेजा आपने, तो 11 × x+2 हो जाएगा। क्लियर है? और यहां हो जाएगा 9 × y+2। ओके सर, अब इसे सॉल्व करते हैं। 11 को जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 11x। 11 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 22। 9 को y से मल्टीप्लाई किया तो 9y, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18। क्लियर है? ओके, एक बार सभी को इधर ले आइए भले आप, है ना? तो कहने का मतलब हो गया सर 11x, पहले वेरिएबल्स की बात कर लेता हूं, -9y। ओके, और अब बच गया, अगर हम इसको उधर लेके चले जाए, या सबको चलो इधर ले लेते हैं, तो 22 और माइनस का 18। क्लियर है सर? भाई उधर से थे ये प्लस के, तो दोनों इधर आए। 9y जो था प्लस का इधर आ गया तो माइनस का हो गया, और 18 भी उधर प्लस का था इधर आया तो माइनस का हो गया। 11x और 9y का तो कुछ हो नहीं सकता, कुल मिलाकर ये ऐसे ही पड़े रहेंगे 11x - 9y। बट
ये दोनों कांस्टेंट है, ये प्लस है ये माइनस है, तो एक प्लस का और एक माइनस का होता है तो सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं। क्लियर है? तो 22 में से 18 गया तो 4 बचा। सिंबल रहता है बड़े डिजिट का, बड़े नंबर का, तो 22 बड़ा है प्लस का, इसका मतलब है प्लस का क्या मिला मुझे 4 इज इक्वल 0। क्लियर है? ठीक है सर, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। ठीक है, आप इसे नाम दे दीजिए इक्वेशन 1। ओके सर, नेक्स्ट हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन सेकंड या अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। ठीक है सर, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, द सेकंड कंडीशन। ओके सर, सेकंड कंडीशन कहता है साहब आप इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर लीजिए, 3 ऐड कर लीजिए तो ये बन जाएगा 5/6। ओके सर, तो x + 3 हो गया, y + 3 हो गया, तो ये बन जाएगा 5/6। वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, इसको यहां पर और इसको यहां पे शिफ्ट कीजिए, तो 6 × x + 3 इज इक्वल 5 × y + 3। क्लियर है? बराबर से है ना? आराम से चलिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है ना? कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट एक स्टेप से सीधे तीसरे स्टेप में चले जाए, नहीं, आप सेकंड वाले को मिस मत करिए, कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी बहुत सी चूक करें हम और हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाए। नहीं करना है, अपने एक एक स्टेप बाय स्टेप आप चलते रहिए। ठीक है? ओके, काम साफ सुथरा कीजिए ताकि अगले वाले को समझ में आए, है ना? मेरी तरह कंजूसी मत कीजिएगा, है ना? मैंने आधे पेज में इधर लिखा है, आधे पेज में उधर लिखा है, आपको ऐसे नहीं करना है। ठीक है? आप अपनी जगह को, जिस प्रकार से आप अपना क्वेश्चन है, जिस प्रकार से आप अपना आंसर ले रहे हैं, आप उसको एकदम क्लियर करते जाइए। कोई इधर उधर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सा सीधा नीचे से नीचे चलते रहिए ताकि एक सीक्वेंस सा लगे, है ना? किसी प्रकार का मतलब वो कहते हैं डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, है ना? टीचर के लिए कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया है, हमें खिचड़ी नहीं करनी है। क्लियर है? तो एक साफ सुथरा सा आंसर लिखिए, हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, अब इन्हें सॉल्व करते हैं। तो 6 × x किया तो मैंने 6x हो गया, 6 × 3 किया तो 18 मिल गया, 5 × y किया तो 5y मिल गया, और 5 × 3 किया तो मुझे 15 मिल गया सर। ओके, सभी को मैं एक बार इधर ले लेता हूं, तो 6x, फिर उसके बाद दूसरा वेरिएबल माइनस का 5y, क्योंकि उधर प्लस का है, इज इक्वल के जब इधर आ जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा। इधर 18 पड़ा ही है, उधर से 15 इधर लिया तो माइनस का हो गया। ओके सर, 0 रह गया उधर। x और y का तो कुछ हो नहीं सकता, तो ये तो ऐसे ही रहेंगे 6x - 5y, बट ये कांस्टेंट है, तो 18 प्लस का है, 15 माइनस का है, तो 18 में से 15 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो 3 बचेगा, और सिंबल आएगा बड़े नंबर का, बोले तो प्लस, तो प्लस का 3 बच गया, और ये आ गया आपका इक्वेशन सेकंड। क्लियर है? अब आप क्या करें, इसी इक्वेशन में, है ना, आप इसको आगे सॉल्व करें। क्लियर है? और आप इससे किसी एक वेरिएबल की, है ना, वैल्यू निकालें। ठीक है, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं, ध्यान रहे। ओके सर, तो हम बात करते हैं, थोड़ा सा हम इसको स्क्रॉल कर लेते हैं पेज को, 1 मिनट रुकिएगा। स्क्रॉल करने के लिए मुझे ये लेना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले लेता हूं। ठीक है सर, ओके, ये हमारा सेकंड कंडीशन है ना? अब हम बात करेंगे, सॉरी, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड आप क्या करें, यहां पर, है ना, बाकी सबको उधर भेज दीजिए। मान लीजिए 6x है, उधर चला जाएगा तो 5y प्लस का हो जाएगा, और 3 उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ओके सर, अब x के साथ जो मल्टीप्लाई में 6 बैठा है उसे भी उधर ट्रांसफर कर दीजिए। यहाँ मल्टीप्लाई में बैठा तो यहाँ अपॉन में चला जाएगा, ये आ गया यहाँ पे 6। क्लियर है सर? अब आप क्या कीजिए, ये जो x की वैल्यू है उसको आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन 1 में। ठीक है, हम यहां पे लिख देते हैं, मैं चलिए इधर ही चल लेता हूं। नाउ वी सब्स्टिट्यूट this value of x, this value of x in the equation first। क्लियर है? हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या था, तो मैंने लिखा था ऊपर, 1 मिनट, ये रहा हमारा इक्वेशन फर्स्ट, 11x - 9y + 4। ये यहां से भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, है ना? यहां से भी हम बना लेंगे। हमारे पास इक्वेशन 1 है 11x - 9y, है ना, प्लस का 4 = 0, ये था। अब इसमें हम इसे x की जो ये वैल्यू, इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर लेते हैं। ठीक है सर,
तो 11 यहां पर आप रख देते हैं 5y माइनस 3 अपॉन का 6, ओके। उसके बाद बच जाएगा 9y प्लस 4 इज इक्वल 0। ठीक है सर, इसे और आगे सॉल्व करते जाते हैं। ठीक है, सुनिएगा, देखिए इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको मिलेगा 55y माइनस 33 अपॉन 6 माइनस का 9y प्लस का 4 इज इक्वल 0। अब आप क्या करें, एलसीएम ले लीजिए, सीधी बात है ना। हम एलसीएम ले लेते हैं, यहां पर पड़ा है 6, इनके नीचे पड़े हैं 1, क्लियर है। तो 1 और 6 का जब आप एलसीएम लोगे तो क्या पड़ेगा 6, ओके सर। 6 से 6 को डिवाइड किया 1 टाइम, 1 को ऊपर वाले डिजिट बोले तो 55y माइनस 33 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। यहां पर पड़ा है 1 से जब आपने 6 को डिवाइड किया तो 6 टाइम्स, इस 6 को ऊपर वाले 9 से मल्टीप्लाई करो, है ना। तो कहने का मतलब हो गया 9 इंटू 6 जब आप करोगे तो आपको मिलेगा 54, क्लियर है सर। तो माइनस का 54y, फिर आ गया प्लस, नीचे 1 पड़ा है, 1 से 6 को डिवाइड किया फिर 6 टाइम्स, इस 6 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो 4 से, तो 6 इंटू 4 हो जाएगा 24 इज इक्वल 0। अब आप क्या करो, इस 6 को उधर भेज दीजिए, है ना। तो 55y माइनस 33 माइनस 54y प्लस 24 इज इक्वल 0 इंटू 6, क्लियर है। अब हम बात कर लेंगे कुल मिलाकर 55y माइनस 33 माइनस 54y, 54 करना है, सॉरी 1 मिनट, ये 54 हो गया सर, ओके। 54y प्लस 24 इज इक्वल 0। अब देखिए मैं डायरेक्ट यहां से इस वाले स्टेप में आ सकता था, लेकिन मैं नहीं आया, मैंने स्टेप बाय स्टेप, है ना, मैंने स्टेप बाय स्टेप मूव किया ताकि किसी प्रकार की गलती ना हो। भले ही अपने 2 स्टेप बढ़े तो क्या फर्क पड़ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हम करते हैं, अब सुनिएगा, ये भी y वेरिएबल, ये भी y वेरिएबल, इन दोनों का, है ना, कहने का मतलब सम भी हो सकता है, सब्सट्रैक्शन भी हो सकता है। ये प्लस है, ये माइनस है, तो जब एक प्लस होगा और एक माइनस होगा तो सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 55 में से 54 गया तो 1y बचा, सिंबल रहेगा प्लस का, क्योंकि बड़ा नंबर कौन है 55 और ये प्लस का है, ओके। मुझे मिल गया y, ठीक है सर। अब हम बात करते हैं इनकी जो कांस्टेंट पड़े, ये 33 पड़ा है, ये 24 पड़ा है। 33 जो है माइनस का है, 24 प्लस का है। जब एक माइनस का होता है एक प्लस का होता है तो सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं। तो 33 में से 24 गया सर, तो 3 और 6 9 बचे, क्लियर है। सिंबल रहेगा बड़े वाले नंबर का, बोले तो माइनस का 9, क्लियर। उधर बचा हमारा 0, ठीक है सर। अब आप 9 को उधर भेज दोगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 9, है ना। y इज इक्वल क्या बन गया आपके लिए, 9 बन गया सर, ठीक है। अब ये जो y बराबर 9 आया है, ठीक है। अब आप क्या करें, सुनिएगा, देखिए एक बार हम स्क्रॉल करते हैं इसको नीचे की तरफ। स्क्रॉल करने के लिए y बराबर 9 आ गया है। अब आप इस y की जो वैल्यू है उसको आप चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट में ट्रांसफर कर दो, भले यहां पे रख दीजिए, इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो, या इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए मैं इक्वेशन सेकंड में कर देता हूं, 6x माइनस 5y प्लस 3, ओके। 6x माइनस 5y प्लस 3, ठीक है। नाउ we put this value of y in equation second, क्लियर है। सेकंड इक्वेशन था सर हमारा, फिर से एक बार मैं देखूंगा, हाँ थोड़ा सा मेमोरी कम है, ठीक है, हाँ देख लेते हैं एक बार ताकि गलती ना हो जाए। 6x माइनस 5y प्लस 3, ओके। 6x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल 0। अभी हमारी y की वैल्यू जो थी वो थी साहब आपके पास 9 आई थी, ओके। 6x माइनस 5, या y की जगह मैंने 9 को शिफ्ट कर लिया, प्लस 3 इज इक्वल 0, ओके। 6x इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो ये मिल जाएगा आपको 45, ये बचा आपके पास 3 और ये 0। ये तो वेरिएबल है, ये दोनों कांस्टेंट है, माइनस और प्लस घटेगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। 45 में से 3 गया तो माइनस का 42, क्लियर है सर। उधर आ गया अपने 0। अब 6x बराबर उधर चला गया तो 42 हो गया प्लस का। अब x के साथ 6 दिक्कत दे रहा है तो 42 के अपॉन में 6 चला जाएगा, है ना।
अब आप काटेंगे तो ये कटेगा 7 टाइम, कितने टाइम कटेगा 7 टाइम, तो कुल मिलाकर x बराबर मुझे क्या मिल गया 7। क्लियर है? तो y बराबर मुझे मिला था 9 और x बराबर मिला मुझे 7। क्लियर है सर? ठीक है, मतलब ये हो गया कुल मिलाकर हमारा जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, है ना। नाउ वी हैव गॉट द फ्रैक्शन, है ना, 7/9। इट इज योर आंसर। सीधी बात है, x हमने कहा था न्यूमरेटर और y को हमने कहा था डिनोमिनेटर, तो मैंने न्यूमरेटर की जगह पे 7 रख दिया और डिनोमिनेटर की जगह मैंने 9 रख दिया, तो कुल मिलाकर ये मेरा फ्रैक्शन है 7/9। तो ये हुआ इसका आंसर। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया इस प्रकार से हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज मैंने फिर से आपको एक बार, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया, तो मेरे हिसाब से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब की। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व में आ गया है, अगर आपको सब कुछ क्लियर हो गया, तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करें। आपको लगता है कि किसी और के काम आ सकता है तो उन्हें शेयर करें, उन्हें मेरे यूट्यूब चैनल को रेकमेंड करें। अंत में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी कहें कि वे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चले मिलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।